बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है और चैप्टर नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट। टेक्सोनॉमी को तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आज हम डिफाइन करेंगे। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी, इज द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैटेगरी क्या होता है आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था टेक्सॉन के बारे में। टेक्सॉन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कैटेगरी रैंक ऑफ टेक्सा इसका कैटेगरी। अब इसके ये रैंक्स ही हैं, फाइलम, किंगडम, क्लास। दीज आर द रैंक्स ऑफ और कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। किंगडम जो है, अच्छा, सबसे लार्जर जो रैंक है वो डोमेन है या मिसिंग है, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। और डोमेन एंड किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्सॉन, हाईएस्ट लेवल है और हाईएस्ट टेक्सॉन कह सकते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी कह सकते हैं। और इसको हम कहते हैं ये मोस्ट इंक्लूसिव है। मोस्ट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स it has more मोस्ट इंक्लूसिव मीन्स इसमें हम सारा कुछ मीन्स अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं किंगडम में तो किंगडम में क्या सब एनिमल्स आ जाएंगे। और जो 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 हम नीचे जाते हैं डाउन टू द टुवर्ड्स द स्पीशी, तो ऑर्गेनिज्म माइनस होते जाएंगे और स्पीशीज में रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। मीन्स इट इज द जर्नल, ये जर्नल, ये जनरल है और नीचे जब आते हैं ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक, इट्स अ स्पेसिफिक रैंक। अच्छा, इन्होंने कहा है सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू, तो आप करेंगे स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ओके, टेक्सोनॉमी को हम यूज क्यों करते हैं? इज द यूजेस ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन एज अ वे टू हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज द डिवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अ प्लैनेट। जो हमारे प्लैनेट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रुपिंग की हुई है और ग्रुपिंग करके उनको जिन ग्रुप्स में रखा हुआ है, किसी फाइलम, कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम फाइलम, किंगडम, फाइलम में किंगडम, क्लास, इस तरह इस हायरार्की की बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। अब नीचे चलते हैं। नीचे मैं आपको बताती हूँ कि ये रैंक डोमेन, देयर आर 3 डोमेन्स। कार्ल वॉयस ने ये डोमेन्स दी थी। ये आर्किया, एंशिएंट एनिमल्स, मोस्ट एंशिएंट है ये। आर्किया, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इस डोमेन का नाम है, एंड यूकैरिया। यूकैरिया में तमाम यूकैरियोट्स आ गए। यूकैरिया, यू है। किंगडम, मैं आपको इसकी हर किसी की डेफिनेशंस बताती जाती हूँ। किंगडम क्या होता है? 5 मेन किंगडम्स हैं, आपको पता है। अब ये यूकैरिया की अगर हम क्लास लें तो इसमें इसको अब डिवाइड किया हुआ है, आगे सब डिवीजन की हुई है किंगडम्स में। प्लांटी, जो यूकैरियोट्स हैं, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा, लाइक दिस प्लांट। ये किंगडम हो गए। फिर किंगडम को आगे सब डिवाइड किया है फाइलम्स पे। देयर आर 36 फाइलास इन टेक्सोनॉमी। फाइलम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम कॉर्डेटा, लाइक दिस। और फिर हर फाइलम को आगे हमने डिवाइड किया हुआ है क्लासेस में, देन ऑर्डर में, फिर फैमिलीज, फिर जीनस एंड फिर स्पीशी। अच्छा, अब डोमेन और किंगडम मैंने आपको बता दिया। फाइलम क्या होता है? अब फाइलम हम कौन सा ऑर्गेनिजम्स रखते हैं?
अच्छा, किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है ये हम करते हैं, किंगडम क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मॉर्फोलॉजी, पेरेंट करेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी के लिहाज से। किंगडम प्लांटी में वो रखेंगे जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनिमिलिया में हेटरोट्रॉफ्स, फंजाई में हेटरोट्रॉफ्स रखे हैं जिनकी सेल वाल जो है वो काइटिन की है, लाइक दिस। ओके, स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स की बिना करेक्टरिस्टिक्स को देख के हम इस ऑर्गेनिज्म को असाइन करते हैं डिफरेंट किंगडम्स में। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फाइलम। फाइलम की जो टर्म थी ये हमें दी थी अर्नेस्ट हिकल ने। ये टर्म हमें किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट हैकल ने। इसमें अब इस फाइलम किन ऑर्गेनिज्म को किन बेसिस पे रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी प्लेन मीन्स। देखें मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, जो एसिमेट्रिकल थे एनिमल्स उनको जिस फाइलम में रखेंगे, वेयर इज माय प्रिकर्सर और पेन, आई डोंट नो, या एसिमेट्रिकल एनिमल्स को हम कहाँ रखेंगे, इसमें कौन से फाइलम आएंगे, पॉरीफेरा फाइलम, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में कौन से थे, टीनोफोरा और सेलेंट्रेटा, टीनोफोरास। बायलैटरल सिमेट्री में कौन सा फाइलम था, कोर्डेटा, डेटा, लाइक दिस। अब मैं आपको यहाँ आपको रफ सी अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये आ गए हैं। यूमेटाजोआ में जर्म लेयर्स होती हैं, रेडियल सिमेट्री। जेलीफिश एसिलोमेट्स, फ्लैटफॉर्म्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती उनको, सॉरी वेयर इज माय, इट्स सो डिस्टर्बिंग यार। ये देखें फिशेस की बॉडी सिमेट्री के लिहाज से, ये आर्थ्रोपोड्स की ये स्केलेटन एस्कोस्केलेटन के लिहाज से और बॉडी सिमेट्री के लिहाज से उसको आर्थ्रोपोड्स को जॉइंटेड लेग्स, एनिलेट जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और जिनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, वो मोलस्कस में रख दिया। और बायलैटरल सिमेट्री होती है और उनका अंदर एंडोस्केलेटन होता है, उनको हमने फिशेस वो एवीज में रख दिया। ओके, फाइलम की क्लासिफिकेशन करते वक्त, फाइलम रैंक देते वक्त हम किसकी बेस पे देते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी प्लेन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लास रैंक। अब क्लास जो क्लास की ये टर्म थी हमें जिस साइंटिस्ट ने दी थी, कैंडोले ने, और हमें कौन सी टर्म दी थी, टैक्सोनॉमी की टर्म भी किसने दी थी, कैंडोले ने दी थी, और टेक्सोनॉमी की टर्म भी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को किन बेसिस पे इस रैंक में रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ट्रेड्स मीन्स अब उनमें क्या क्या खसूसियात है उनकी बेसिस पे। अब ये फाइलम कोर्डेटा में फाइलम में हमने क्या हुई, जो बायलैटरल सिमेट्री थी, इग्नोर माय स्पेलिंग, बायलैटरल, और क्या था, बैकबोन थी, बैकबोन वाले एनिमल्स जिनमें बैकबोन थी। अब ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल करेक्टरिस्टिक्स, ये हैगफिश, ये जो था इनमें क्या है, पहले हैगफिश में जाज नहीं थे, फिर जाज आया तो ये फिशेस में, ये एवीज, ये क्लास एवीज में हमने रख दिए इनको, और फिर जब लंग्स आए तो हमने उन्हें क्लास एम्फीबियंस में रख दिए। यहाँ लंग्स नहीं थे, यहाँ स्लिट्स थे, ठीक है। फिर बाद में क्लास और नेल्स आए तो वो हमने कहाँ रख दिया, उसको एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स में रख दिया। और फिर विंग्स आए तो उन्हें क्या रख दिया, बर्ड्स में, ये एवीज में कह रही हूँ, इट्स स्पाइसिस ग्रुप, फिशेस का पाइसिस होता है, बर्ड्स का एवीज होता है।
अच्छा फीदर्स आया तो उन्हें कहाँ रख दिया, एबीज में। और फिर जिनके बॉडी पे बाल आए तो उनको किस क्लास में रख दिया, मैमिलिया क्लास में, mammals. Okay, I hope you will understand it. On the basis of general traits हम उसको organisms को किस रैंक में रखते हैं, क्लास में। अब ऑर्डर में, ऑर्डर की टर्म जो हमें दी थी वो है, उस साइंटिस्ट का नाम है क्यूरिनस रेविनस। अच्छा, अब क्लास एम्फीबिया को आगे हर क्लास में डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। अब क्लास एम्फीबिया, इसके 3 ऑर्डर्स हैं। ए न्यूरा, सॉरी पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ ट्रेड्स देखते हैं, फिर आगे ट्रेड्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन एम्फीबियंस में कौन सा एनिमल्स रखे थे, जो लैंड में भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं। इनमें क्या होते हैं, लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं, यही है ना एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में ऑर्डर ए न्यूरा में फ्रॉग्स और प्रॉड्स हैं। ए न्यूरा विदाउट टेल, विदाउट टेल। यूरोडिला विद टेल, टेल। और ऑर्डर एपोडा नो लिम्स। ठीक है, इस तरह ये हमने इसको डिफरेंट ऑर्डर्स में कर दिया। हमारे यहाँ इधर हमारी ये जो बुक मिलर हार्ले के 10 एडिशन में जो एग्जांपल दी है वो फ्लाइज की दी है। मीन्स उन्होंने कहा है कि ये फ्लाइज, जिस फ्लाई का जिक्र किया है वो मस्का डोमेस्टिक है, डोमेस्टिका। उसमें कहा है कि तमाम फ्लाइज में, हमें पता है फ्लाइज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें विंग्स होते हैं और वो पॉलिनेशन करती हैं। अब उन्होंने कहा है कि अब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, अब बीटल्स को अगर साहिर तौर पे देखा जाए लेकिन वो डिफरेंट है। बीटल हैव विंग्स एंड आल्सो पॉलिनेट सम प्लांट्स, पॉलिनेशन भी करती हैं बीटल्स, बटरफ्लाइज भी, लेकिन उन दीज आर डिफरेंस। बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाई में बहुत फ़र्क है अपेरेंटली। तो इनको हम किस तरह करेंगे, किस तरह ऑर्डर, तो हम, उन्होंने कहा कि हम इनको डिफरेंट ऑर्डर्स में करेंगे। इसको हमने सीलोप्टेरा, सीलोप्टेरा ऑर्डर में रखा है, टीरा में रखेंगे। और बटरफ्लाइज को लेपी ऑफ टीरा में, लेपी ऑफ टीरा में। और वो जो हाउस फ्लाई थी उसको हमने क्या लिखा था, डिप्टीरा में, टीरिया ऑर्डर में। ओके, ये हमारे बुक की एग्जांपल है, मैंने यहाँ आपको कवर कर दिया। अब नीचे फैमिली में आते हैं। फैमिली में कौन सी, किन की बेसिस पे, फैमिली में किस फैमिली रैंक में हम किन बेसिस पे रखते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनरा। इसमें हम रखेंगे वो वाले जेनरास को जो क्लोज रिलेटेड है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकल, जीनोटिपिकली, स्ट्रक्चरली और फिनोटिपिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को आप ये कह सकते हैं फिनोटिपिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को। और ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो एक ही जेनरा के ग्रुप होंगे उनको इस फैमिली में रख देंगे। अब यहाँ बटरफ्लाइज की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बटरफ्लाइज में क्या क्या, ये लेपिडोप्टेरा में 2 हैं। बटरफ्लाइज कितनी ज़्यादा फैमिलीज हैं, और मॉथ भी हैं, लेपिडोप्टेरा में आए हुए हैं। अब इसको आगे सब डिवीजन की। अब यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है प्राइमेट्स की। प्राइमेट्स की फैमिली, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, एप्स, मोंकी एंड ह्यूमंस। मोंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। अब ये जो है ये क्या है, न्यू वर्ल्ड मोंकी, ये एक इसकी फैमिली है। सेबिडाई, ओल्ड वर्ल्ड मोंकी और होमिनिडी, होमिनिडाई, ये ह्यूमंस की फैमिली है जिसमें ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, इसी तरह ना अब हम जाते हैं ये जीनस की तरफ। जीनस में वो वाले ऑर्गेनिजम्स रखेंगे जो स्ट्रक्चरली और फिनोटिपिकली सेम हो।
फिनोटिपिकली रिलेटेड हो। ये टर्म हमें दी थी जोसेफ पिटन ने, अब ये देख लें, फैमिली होमिनिडाई है, इसमें ह्यूमंस होते हैं। अब ये इसकी सब फैमिली है, सब फैमिली में ये ट्राइब आता है, होमिनी एंड गोरिलिनी। गोरिलिनी में गोरिल्ला आ गए, पैन आ गए, और ये होमो आ गए। अब होमो की आगे इतनी ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, पैन की भी डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, गोरिल्ला की भी काफ़ी स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, आपको जीनस का भी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, इसको हम इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, अगर आपको ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस genera is called family, group of closely related family is called class, order, group of closely related order is called class, group of closely related class is called phylum. ओके, अब स्पीशी, इसमें मैं एग्जांपल दूंगी होमो जेनरा था, होमोजीनस थी ना, होमोजीनस की आगे ये डिफरेंट, ये मैं आपको अभी रिसेंट कुछ इसकी ह्यूमंस की मैं आपको ना बता रही हूँ स्पीशीज। अब ये जो है ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेनिस, सॉरी ये प्रोनाउंस करना नहीं मुझे आ रहा। अच्छा, ये बोले, और ये जिनसे मैम ये इनको कहते हैं एंसेस्ट्रल, सबसे पुराने। ये हाफ जो थे ह्यूमंस जैसे थे, हाफ ह्यूमंस थे और हाफ मॉन्की जैसे थे, गोरिल्ला जैसे। ठीक है, गोरिल्ला और मॉन्की जैसे थे। इनका स्कल जो था स्मॉल स्कल था, ठीक है, इनका स्कल जो है वो स्मॉल था। और इसके बाद होमो हेबेलिस है, इनको हॉबिट भी कहते हैं, ये छोटे कद के थे। और इसको इसको हैंडीमैन भी कहते हैं। आई विल एडजस्ट द स्क्रीन, सॉरी फॉर। अच्छा, इसको हैंडीमैन भी कहते हैं, हैंडीमैन। अच्छा, कहते हैं कि ये फर्स्ट मैन था जो वर्ल्ड इस दुनिया में आया था, फर्स्ट मैन। और इनका कलर जो था वो पेल येलो था, येलो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं होमो इरेक्टस, ये अपराइट मैन थे, मतलब ये सीधे अपराइट मैन, ये सीधे खड़े होते थे, अपने पाँव पे चलते थे, ज़्यादातर वो करते थे। ये जंपिंग भी, ये दरख्तों पे भी रहते थे और लैंड में भी रहते थे। और ये जो है ये लैंड में रहते थे। ये किसकी बात करें हम होमो इरेक्टस की। और इनका ब्रेन छोटा था, स्मॉल ब्रेन था। ये होमो सेपियंस, इनका ब्रेन छोटा था और इंटेलिजेंस भी कम थी। ठीक है, फिर बाद में आए नेदरलैंड। ये जो हैं, इनके भी अपने पास टूल भी रखते थे, ये क्लॉथ्स भी बनाते थे। और इनका स्केलेटन राउंड था, ये राउंड स्केलेटन वाले थे। ठीक है, और इसके बाद होमोसेपियंस, जो कि अब कहते हैं ये रिसेंट ह्यूमंस, जो कि अर्थ में पाई जाती है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अच्छा, हमें ना 1970s के करीब ना एक ना फॉसल मिला था, 1970s के राउंड अबाउट एक फॉसल मिला था जिसका नाम रखा था लूसी। वो 18 ईयर मेरे ख्याल से होगी उस फॉसल की एज थी। वो जो थी ना वो लाइक ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेनियस की तरह थी, वो फॉसल था। और इनके दांत जो थे वो कैनाइन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता लगे। सबसे इंटेलिजेंट जो ह्यूमंस की स्पीशी है वो होमोसेपियंस है। ये अब आपको पता लगे हायरार्की, किस तरह टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की जाती है, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रैंक्स में रखा जाता है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये यहाँ से स्पीशी की डेफिनेशन कही जाती है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन विच हुज लिव इन अ प्लेस एंड कैन ब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये होता है कि खाली स्पीशीज हैं वो ब्रीड कर सकती हैं आपस में, ये हम इधर से मैं आपको बताती हूँ, सॉरी।
पहले मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ। अब मैं यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ कि खाली स्पीशीज क्यों डिफरेंट स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ब्रीड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? Possible to breed different species with each other या डिफरेंट फैमिलीज एक दूसरे के साथ ब्रीड करें, या डिफरेंट जीनस की ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कैट जो है वो डॉग के साथ ब्रीड करे, हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसकी रीज़न ये है कि कैट की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, डॉग के नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। इसके ऑलमोस्ट 38 हैं, इसके 40, इसके राउंड अबाउट है, कंफर्म नहीं मुझे पता। जब ये आपस में ब्रीड करेंगे क्रोमोसोम्स जो है वो जो है विएबल ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, इस वजह से हम कहते हैं नहीं। लेकिन कुछ अब साइंटिस्ट जो है वो इंटरब्रीडिंग गेम एनिमल्स लेके आ रहे हैं, इंटरब्रीडिंग फैमिलीज हैं। अच्छा, कहते हैं इंट्रस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही स्पीशीज के दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में कर रहे हैं ब्रीड। ये आमतौर पे होती है, जैसे ये क्या है, जिराफ है और डोंकी को आपस में ब्रीड किया है, तो ये जोंकी है। ये देखें एक ही जीनस है ना, पर स्पीशी डिफरेंट है। ये कौन सा ब्रीडिंग होगी? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बन गया ये। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स ने आपस में ब्रीड किया है डोंकी, पर ये फर्टाइल नहीं होते, इट्स नॉट फर्टाइल, स्टेराइल होते हैं ये। मीन्स आगे ये अपनी जनरेशन को बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सॉरी। अच्छा, ये क्या है? ये एक शिप है, जब शिप और गोट को आपस में ब्रीड करते हैं तो ये बना था। अब ये भी इंट्राजेनस ही है। अब दो डिफरेंट फैमिलीज, अब ये बर्ड्स की ये फैमिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस फैमिली का नाम नोमेनिडाए है और इसका नाम फैसिनिडाए है, ठीक है। और फैमिली, और ये गाली इसकी क्लास है और पूवा इसकी क्लास है। टू डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट फैमिलीज। ये जो है, ये जब मोर के साथ करता है, ये है वीना फाउल है। जब ये मोर के साथ पीकॉक के साथ ब्रीड करता है, तो ये हमें ये वाला ऑर्गेनिज्म आता है, इसको गेम बर्ड्स कहते हैं। इसी तरह जब ये हैन के साथ ये गीना फाउल जो है करता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं, ये हाइब्रिड आता है। तो इंटर फैमिली, इंटर जेनरा और इंटर स्पीशी में सबसे रेयरेस्ट जो है वो इंटर फैमिली है, और उसमें एग्जांपल ये देंगे। और इसी तरह भी लाइन जो है, अगर लाइन उसके साथ करे, टाइगर के साथ ब्रीड करता है, तो एक और ऑर्गेनिज्म आता है, मुझे उसका नाम भूल गया हुआ है, तो वो भी स्टेराइल होता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड और गेट दैट व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, और हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह डिफरेंट रैंक्स में असाइन करते हैं। मैंने एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जिससे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। वेयर इज माय, ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करानी थी। अब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास दिए हुए हैं, ये देखें, डोमेन में ये पॉलर बियर है, ये ब्लैक बियर है, पांडा है, लाइन है, टाइगर है, फिश है, ये मैमिलिया क्लास की हैं, ये इंसेक्टा है, प्लांट्स हैं। डोमेन में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आ गए। फिर एनिमिलिया में हमने क्या किया? प्लांट्स को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, एनिमिलिया क्लास। फिर फाइलम, अब ये एक ही फाइलम में, ये कौन से हैं? कॉर्डेटा फाइलम, मतलब जिनमें बैकबोन थी। और फिर क्लास मैमिलिया के ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। क्लास मैमिलिया जिनके ऊपर बाल होते हैं, वेल जो है ये हेरी और ये अपने मार्सुपियल और हेरी। और कार्निवोरास आगे, ये ऑर्डर में हम क्या देखते हैं? ऑर्डर में हम क्या देखते थे?
एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, या उनमें लेग्स हैं या फिन्स हैं या विंग्स हैं, ये सारा कुछ। फिर फैमिली यूर्सिडाई, यूर्सिडाई में क्या आएगा, सारे बियर्स आ गए, पोलो बियर, ब्लैक बियर और पांडा, जाइंट पांडा, अफ्रीकन ब्लैक बियर। और फिर जीनस में ये देखें यूरसस, और फिर ये स्पीशी में अमेरिकन यूरसस अमेरिकैनस।